अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग, इंडियन एयरलाइंस वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइन, फुल कंपैरिजन। देखते हैं इस वीडियो को एयरलाइन के वाले से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंसानों के लिए ट्रांसपोर्ट आज के ज़माने में बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। सिर्फ कुछ 100 सालों पहले तक ही हमारे पूर्वजों के लिए लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन था, खास करके समुद्र को पार करके किसी दूसरी कंट्री में जल्द से जल्द पहुंचना। हमने शिप्स की इन्वेंशंस तो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे ट्रैवल करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमने अपनी इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए एरोप्लेन्स का आविष्कार कर लिया। ये बोलना गलत नहीं होगा कि एरोप्लेन्स 20th सेंचुरी के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक था। जितने ज़्यादा एरोप्लेन ज़रूरी है, उतने ही एयरपोर्ट्स और अलग अलग एयरलाइंस कंपनीज भी ज़रूरी है प्लेन्स को उड़ाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ कंपेयर करेंगे। एयरलाइन से लेकर बेस्ट एयरपोर्ट्स तक इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एयरप्लेन्स की इन्वेंशंस राइट ब्रदर्स ने की थी। दोनों का फुल नेम था ऑरविले एंड विल्बर राइट। उन्होंने दुनिया का पहला प्लेन 1903 में उड़ाया था। इस प्लेन का नाम उन्होंने राइट फ्लायर रखा था। ये दोनों ही अमेरिकन इन्वेंटर्स और एविएशन के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन अगर इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स की माने तो उड़ने वाले मशीन्स के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इन मशीन्स को विमान का नाम दिया गया था। इंडिया में सबसे पहला कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 को लिया गया था। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट था जिसमें प्लेन 9.7 किलोमीटर की डिस्टेंस उड़ा था। इंडिया के पहले एयरपोर्ट का नाम द जूहू एरोड्रोम था। इसे 1928 में एस्टैब्लिश किया गया था और 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने यहाँ इंडिया का पहला कमर्शियल मेल सर्विस फ्लाइट लैंड किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एयर इंडिया पहला पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना। इसे 21 फरवरी 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं पाकिस्तान का सबसे पहला एयरलाइन था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये ब्रिटिश राज का पहला और इकलौता मुस्लिम ओन्ड एयरलाइन था जिसने 1947 से 1955 के बीच ऑपरेट किया था। इसके हेडक्वार्टर्स कराची, पाकिस्तान में है। नंबर 2, नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एंड एयरपोर्ट्स। इंडिया के पास 700 से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 2017 में इंडिया के पास 5000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। इंडिया में टोटल 486 एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल्स और मिलिट्री बेसेस है। वहीं 2021 के एक डाटा के मुताबिक PAF के पास ऑलमोस्ट 594 एयरक्राफ्ट है। टोटल नंबर ऑफ एयरप्लेन्स तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरलाइन के पास 30 से भी ज्यादा एयरप्लेन्स हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 151 एयरफील्ड्स हैं जहां प्लेन्स लैंड होते हैं। नंबर 3, बेस्ट एयरलाइन कंपनीज। इंडिया में इंडिगो की फ्लाइट्स टॉप पर है। एयरलाइंस में इंडिगो का ऑलमोस्ट 48.1% का मार्केट शेयर है। वहीं पाकिस्तान का बेस्ट एयरलाइन कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसे 2 स्टार्स दिया गया है इसकी क्वालिटी और स्टाफ सर्विस के लिए। नंबर 4, बेस्ट सर्विस प्लेन्स। इंडिया के बेस्ट सर्विस एयरप्लेन्स है विस्तारा। ये एक अफोर्डेबल प्लेन है जो कि ज्यादातर इंडियन यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनीज है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया और गो एयर। वैसे तो पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही टॉप पर है, लेकिन सरीन एयर इसे बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे रहा है। सरीन एयर के एयरक्राफ्ट न्यू और ज्यादा क्लीन माने जाते हैं PIA के एयरप्लेन से। इसके अलावा अस्कारी एविएशन और प्रिंसली जेट्स भी कुछ अच्छे कंपनीज हैं। नंबर 5, बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। इस पे हर साल लगभग 2,25,83,736 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सेकंड में 1986 को इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था जिसमें उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रखा गया था। वहीं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का बिगेस्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। इस एयरपोर्ट पर हर साल 12 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। नंबर 6, नंबर ऑफ टूरिस्ट ट्रैवलिंग बाय प्लेन। इंडिया में 2019 में प्लेन से ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट थे लगभग 10.93 मिलियन, जो कि हर साल से सबसे ज्यादा थे। लेकिन 2020 में पैंडेमिक शुरू होने की वजह से प्लेन से ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट बहुत कम हो गए। वहीं पाकिस्तान में हर साल 1.9 मिलियन टूरिस्ट एयरलाइंस के थ्रू आते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक
जी जनाब, ये थी पाकिस्तान एयरलाइन और इंडियन एयरलाइन। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्राइवेट नाम की एक दो चीज़ें हैं बस, एक तो आर्मी की मेरे ख्याल में अस्करी बताई जी। और एक दूसरी बताई PIA के अलावा PIA और सरीन। सरी। हम्म। अच्छा, इंडिया में यूँ समझ लो कि आबादी की वजह से हर चीज़ में अंतर है, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर की काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा, काउंटिंग भी हमारे यहाँ के मुकाबले में हम लोग कुल मिला के 25 करोड़ आबादी है, बिल्कुल। वहाँ 1 अरब 40 करोड़ है, 1 करोड़। तो उस वजह से हर चीज़ में फ़र्क है। बिल्कुल। अच्छा, हमारा PIA इस वक्त बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। हम्म। इस वक्त PIA की मिसालें दी जाती हैं कि सबसे घटिया तरीन एयरलाइन। इस वक्त PIA के जहाज़ों की फ़्लाइट उड़ नहीं रही थी, पैसेंजर वो खड़े हुए थे एयरपोर्ट पे, शोर कर रहे थे, तो ड्राइवर आके या वो पायलट आके पायलट क्या कह रहा है, यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, हाँ। पेट्रोल नहीं, हम नहीं उड़ सकते। अरे मतलब क्या मजाक, बाकी ड्राइवर हो गया ना वो तो, ड्राइवर हो गया, सही आपके मुंह से निकला। कि यार वो बोला पेट्रोल नहीं है। कभी इतना तंग कर रहे हैं PIA, इतना तंग कर रही है लोगों को, इतना पैसेंजर यूँ समझ लो परेशान हो रहे हैं कि आपकी सोच है बहुत ज़्यादा। मतलब है कि यूँ समझ लो PIA का किसी ज़माने में कहते हैं कि PIA ने ही दूसरी फ़्लाइटें बनाई, दुबई की, UAE की, मालदीव फ्लाइटें की, बनाई। नेपाल की, बिल्कुल। आसपास की। कहते हैं कि बहुत सारी एयरलाइंस की माँ एयरलाइन कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही PIA को। था। हाँ। आज PIA का अपना ये बुरा हाल है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन, बिल्कुल। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यानी अपने लोगों को भर्ती करना। पाकिस्तान के जो मेरे ख्याल में शायद एक मैंने वीडियो देखी थी, बड़ी हैरान कुन थी। यूरोप में पाकिस्तानी, कई कंट्रीज़ में पाकिस्तानी PIA को इजाज़त भी नहीं दे रहे। हाँ। पूछो क्यों? अच्छा। वो इसलिए कि इनके जो पायलट हैं, इनके मुल्क में उन्होंने तालीम हासिल की, डिग्री हासिल की है, हमें भरोसा ही नहीं है, ये तो जाली पायलट है, जाली ओह। पायलट है। उनके पास डिग्रियां भी जाली हैं। तो कह रहे हैं कि चीज़ हम नहीं है। कह रहे हैं हम इन पे कैसे भरोसा करें, ये हमारे मुल्क में जहाज़ लाएं और हमारे लोगों को इधर उधर लेके जाएं। खत्म, पाबंदी। और बड़ी शर्मिंदगी की बहुत बात है ये, शर्मिंदगी। बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी का सबसे बड़ा जहाज़ PIA और इंटरनेशनल दूसरे, एयरलाइन। हाँ, और ठीक है। दूसरी बात ये कि अब ये कहा जाता है डायरेक्ट जन्नत में जाने वाली फ्लाइट डायरेक्ट। अब जो बेस्ट हमारे यहाँ पे जो टक्कर दे रही है और आगे जा रही है, जो पाकिस्तानी फ्लाइट है वो सरीन एयरलाइन है। बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब कि नो डाउट। प्राइवेट और सेक्टर है ना, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में बेईमानी है, कम होगी। हाँ। बिल्कुल। और लेकिन कुछ भी एक मेहनत से बंदा जो अपने आप को जो ग्रूमिंग करता है, आगे बढ़ता है, वो मैं नहीं समझती हूँ कि आप ये, एक होता है कि भाई ये अपने वालों को ये लोग सपोर्ट कर नहीं, रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही। PIA के अंदर जो अगर मेहनत करके पढ़ाई करके डिग्रियां लेके आगे जाता है, उनको बैक पे रख देते थे। और जो इनके जो बस जो एक नाम से चलता था कि हम इनको लेकर आएंगे, हम इनको आगे लेके आएंगे, भाई पर्चियाँ लेना छोड़ो, ये गिव एंड टेक का ये माहौल ख़त्म करो, आप मेहनत से आगे लाओ। ये तो देखो कि इनकी कितने साल की पढ़ाई है, ये किस तरह से ये अपने शौक़ से, कि बचपन से कहा जाता है और माइंड में आ जाता है मैं पायलट बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा, नहीं, अब मैं तो बच्चे ये, के मुंह पे यहाँ पे लेकिन- पायलट का नाम नहीं नहीं आ आता। रहा। हाँ, लेकिन अब आप नहीं उनकी होता, मेहनत ज़ाया कर क्योंकि रहे हो। वो टाइम चला गया। अच्छा, इंडिया एयरलाइन टाटा की थी। इंडिया आज़ाद होने से पहले जब अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी तो इंडियन एयरलाइन पहली थी। टाटा ने स्टार्ट किया था। टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी थी। टाटा की यूँ समझ लो नस्ल ये हाँ, चीज़ वो चलती बहुत रही। पुरानी फिर उसके कंपनी बाद है। अब ये जब कंट्री बना तो फिर उसके बाद इंडिया ने उसको गवर्नमेंट एयरलाइन कर दिया, इंडियन एयरलाइन कर दिया। अब जब कुछ साल पहले, साल 2 साल पुरानी बात है, जब इंडियन एयरलाइन खसारे में गई, डेली बेसिस का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा था। यानी कि हर रोज़ इंडियन एयरलाइन का कर्जा चढ़ रहा था, हर रोज़ इतना नुकसान में जा रही थी, हर रोज़। तो किसने खरीदी? टाटा ने। अब दोबारा टाटा ने खरीदी है अपनी ही एयरलाइन। 100 साल पहले अपनी एयरलाइन को दोबारा खरीदी। ओके, वेरी गुड। जबकि अपने मुल्क को चलाने के लिए जा बेहतरीन। कि यार कोई तो हाथ पकड़ो, अगर हाँ। मैं गिर रहा हूँ तो मुझे कोई बचाने के लिए तो आओ। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अगर देखो वो खड्डे के गिर रहा है ना तो वो बोलेंगे एक और मारो, फेंको इसको, मुझे आना है। तो ये टाटा की एक बहुत बड़ा, इसीलिए तो इंडियन जितनी भी टाटा के हवाले से वीडियोस बनती हैं तो नीचे लिखते हैं कि हमें टाटा पे फ़ख्र है, फ़ख्र है। ये इंडिया बनाने वालों में शामिल है। बिल्कुल। और टाटा के बारे में बताऊं, अभी भी ये अंबानी की वीडियोस के नीचे टाटा के हवाले से कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा सादा इंसान है, 100 गुना ज़्यादा इससे अमीर हैं। ज़बरदस्त। ये अपनी डोनेशन में डाल देते हैं सब कुछ, अपने इदारे बना देते हैं ज़्यादातर टाटा वाले,
तो कहते हैं ये अंबानी से भी बहुत अमीर है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, इनकी अपनी नेचर है। माशाल्लाह। तो बहुत ही मतलब है कि एक बड़ी बात है कि टाटा ने ही दोबारा उस एयरलाइन को ख़रीदा जो इस मुल्क को नुकसान दे रही थी, लॉस में जा रही थी। तो खैर पाकिस्तानी एयरलाइन या पाकिस्तानी ट्रेन्स हों, सबको पता है क्या हाल है, बातें करेंगे तो सुबह हो जाएगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह